हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी के वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 3 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे। आइए उनका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। उसका पहला क्वेश्चन था साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री अपॉन टेन 135 डिग्री प्लस सेक 300 डिग्री। इसका आपको आंसर बताना है। इन प्रश्नों के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि आपको इनके वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। इंडिविजुअल इनकी वैल्यू आप ज्ञात करेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे, आगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर मकसद नहीं है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के प्रश्नों में और डेरिवेशन में हो सकता है इनमें से किसी वैल्यू आपको निकालनी पड़े। तो देखिए बेटा, साइन 120 की वैल्यू मैं यहाँ पर चारों की वैल्यू यहाँ पर रफली यहाँ पर ज्ञात करके बताऊंगा, उसको फिर यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन 120 डिग्री। तो बेटा साइन 120 डिग्री को किस तरह से लिखा जाएगा? साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री नॉन चेंजिंग लाइन है और 180 में से 60 आप कैंसिल आउट करोगे तो 120 डिग्री आ जाता है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। 180 डिग्री नॉन चेंजिंग लाइन है तो साइन साइन ही रहेगा, और ये आ गया साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। तो यहाँ पर लिखा हमने √3/2 प्लस, अब cos 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो cos 150 डिग्री, तो cos इसको भी लिखा मैंने 180 माइनस 30 डिग्री। ये भी अगेन किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, नेगेटिव आ गया बेटा। अब यहाँ पर 180 डिग्री नॉन चेंजिंग लाइन है तो cos साइन में कन्वर्ट हो गया, सॉरी नॉन चेंजिंग लाइन है तो cos cos में ही रहा, और ये आ गया 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अगेन √3/2, लेकिन यहाँ पर ये आ गया माइनस का √3/2 अपॉन tan 135 डिग्री। ठीक है ना, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। वैसे इसका आंसर 0 हो गया, √3/2 माइनस √3/2 0 हो गया, लेकिन फिर भी आगे इन दोनों की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसको लिखा मैंने tan 180 डिग्री माइनस 45, तो ये 135 हो गया। दिस इज नेगेटिव। tan नेगेटिव होता है, ये आपको रूल पता ही है, ASTC और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। S का मतलब साइन थीटा और इसका अपोजिट कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। T का मतलब है tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। C का मतलब cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आया बेटा नेगेटिव tan रहा और 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है -1, यहाँ लिखा मैंने -1 प्लस sec 300 डिग्री। sec 300 को सॉल्व करेंगे, sec 300 डिग्री। अभी तक मैंने सभी नॉन चेंजिंग से सॉल्व करे हैं, अब एक मैं चेंजिंग से भी सॉल्व करके बताता हूँ आपको। sec 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो बेटा ये इस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में रूल के अकॉर्डिंगली ASTC, C मतलब cos थीटा और इसका अपोजिट sec थीटा पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा sec 270 प्लस 30। ठीक है बेटा, sec पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर 270 चेंजिंग आया तो sec काय में कन्वर्ट हो गया? cos sec में, और ये लिख दिया मैंने cos sec 30 डिग्री। cos sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है +2। कैसे? cos sec 30 डिग्री को लिखा जा सकता है 1/sin 30 डिग्री। ठीक है बेटा, sin cos tan cot sec cos sec, cos sec लिखना है cos sec, तो इसकी वैल्यू 1/1/2 सॉल्व कर दीजिए इसको। तो आया √3/2 माइनस √3/2 अपॉन -1 + 2 1, आ गया 0/1, आंसर आ गया 0। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन, हाँ आप इसको चेक कर लीजिए कितने बच्चे इसका प्रश्न सॉल्व कर पाए। तो जितने बच्चे यहाँ पर सॉल्व कर लिए बहुत अच्छी बात है, जो जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है तो देखिए कहाँ पर आप गलती कर रहे थे और उस गलती को शॉर्ट आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन 300 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 300 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री का होल स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए बेटा, इसमें भी आपको अगेन इन दोनों की वैल्यू इंटीजर पता होनी चाहिए, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। साइन 300 डिग्री लिखा मैंने, साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं मैं, हो गया साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 300 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। आगे देखिए कॉस 240 डिग्री, ये 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। कॉस 240 को लिखा मैंने कॉस 180 प्लस 60 डिग्री लिखा जा सकता है बेटा, 240 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ठीक है, कॉस कॉस ही रहेगा 180 डिग्री के लिए 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो याद रख देते हैं, माइनस √3/2 प्लस और फिर ये माइनस, तो -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आ गया √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। √3 की वैल्यू आपको पता है, अंडर √3 की वैल्यू थी 1.73, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने -1.73 - 1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, -2.73/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें भाग लगाइए 2 का और इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर आएगा तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में समथिंग समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मकसद ये नहीं है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका तरीका आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू। बाकी तो मैथमेटिक्स है, वो तो आपको जानते ही, छोटी क्लास में आपने पूरा सीखा है, ठीक है ना, एलसीएम वगैरह, फिर जोड़ा घटाया स्क्वायर किया, वो सब बातें नहीं है, आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आइए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री अपॉन tan 240 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री, इसका आंसर। तो देखिए बेटा, तो वापिस आपको इंटीजर सबके मान पता होने चाहिए। सबसे पहले साइन 180 डिग्री आपको बताया था बेटा, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 0। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, साइन 180 को लिखा मैंने 90 + 90, ठीक है, 90 प्लस, यहाँ पर कुछ प्लस हो रहा है तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये 90 से प्लस होकर ये यहाँ पर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मान लेते हैं, ठीक है, आप नेगेटिव लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर देखते हैं साइन 90 को क्रॉस कर रहा है तो ये कॉस आ गया और कॉस 90, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 0। 0 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, कॉस 180 की बात कर लेते हैं। कॉस 180 का भी मैंने आपको बताया था, इसकी भी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है। कॉस 180 होता है कॉस, वापिस मैंने सॉल्व करा 90 + 90, ठीक है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉस काय में कन्वर्ट हो गया साइन, लास्ट में तो वैल्यू आ गई -1। बात समझ में आ गई बेटा, यानी इसकी जगह लिखा 0 + -1 अपॉन tan 240 डिग्री, अभी अभी वैल्यू निकाली भी थी, दोबारा देख लेते हैं, tan 180 नहीं, शायद इसकी नहीं निकाली थी, कॉस की निकाली थी 60। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, नॉन चेंजिंग लाइन tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 लिख दिया, √3 प्लस cos 120 डिग्री की वैल्यू, cos 120 डिग्री की वैल्यू देखते हैं बेटे, cos 120 डिग्री cos 180 - 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, नॉन चेंजिंग लाइन cos ही रहेगा और ये 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2।
आप इसको हल कर लीजिए, इसका आंसर है 0 प्लस -1 -1/√3 -1/2। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। नीचे 2 एलसीएम आया, 2√3 -1 ये 2 ऊपर चला जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे बेटा, आपने ये सॉल्व करे होंगे। इसके बाद में मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको सीखना नहीं है। ताकि वैल्यू वगैरह आ जाए, कोण के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये 3 फॉर्मूले आपके जब काम आएंगे वो मैंने आपको बता भी दिए थे। एक तो था साइन ए प्लस बी, जिसको लिखा था आपने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक तो फॉर्मूला ये, एक तो फॉर्मूला बताया गया था आपको साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या था बेटा, बीच में नेगेटिव आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस के लिए, तो कॉस ए प्लस बी। अब कॉस में उल्टा हो जाता है, दो चीजें जो होती है, तो कॉस को साथ में लिखे जाते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ध्यान रखना है। और लास्ट फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, बोलिए बेटे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, अब इन फॉर्मूलों से जो आपको आगे की बात ध्यान रखनी है वो ये, पहली जो जानकारी वो कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये 2a कैसे आया, अगर मैं यहाँ पर b की जगह a रख दूं, सपोज कीजिए इस b की जगह a रख दूं, तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पर भी b की जगह क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, यानी साइन a, ध्यान दीजिएगा, कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन b की जगह a, ध्यान दीजिए साइन a कॉस a, इसको उल्टा कर लीजिए, जैसे 2 इंटू 2 यहाँ पर ऐसा लिखा है, 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहले इसको लिख लिया साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो 2 साइन ए कॉस ए। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। बहुत ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है ये आपके डेरिवेशनों में बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे आया। इसी प्रकार देखिए, अगर आप यहाँ पर a मतलब b की जगह a रख दोगे तो क्या जाएगा, साइन a माइनस ए इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। ठीक है, प्रूफ करके देख लो, यहाँ पर b की जगह a लिखा तो साइन a कॉस a, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना, ये मतलब की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए b की जगह आपने ये रखा तो क्या आ जाएगा cos 2a, बेटे ध्यान दीजिएगा cos 2 है, तो देखिए इधर cos a cos b, cos a b की जगह a लिखना है cos a माइनस साइन a b की जगह a लिखोगे तो साइन a, तो बेटा क्या आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लिख देंगे यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो साइन 2a की वैल्यू, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos है, और cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। आइए इसके और भी रूप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है कि साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो फिर क्या लिखोगे आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या लिख दिया cos 2 थीटा, तो क्या लिख दोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ a लिखा है तो यहाँ पर भी a आ जाएगा, यहाँ b लिखा है तो यहाँ भी b आ जाएगा, यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ भी थीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा लिखा है तो यहाँ भी अल्फा आ जाएगा। अब इसके भी दो अलग अलग रूप है, वो भी आप देख लीजिए क्या है बेटा वो, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
इसके जो दो रूप है वो है, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़े वो पढ़ा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, और एक कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, इसमें दो डिफरेंट फॉर्मूला बताता हूँ आपको। आप पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यदि थीटा की जगह अगर मैंने a लिख दिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस, बेटे ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर a की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस को उधर ले गया, माइनस साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, तो जोड़ दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जो अगला फॉर्मूला ध्यान रखना है वो क्या, देखिए अगर मैं cos स्क्वायर इसकी जगह यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ देखिए cos 2a इज इक्वल टू, बेटा देखिए cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, नोट कीजिए इनको, एक जगह लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला था साइन 2a, तो 2 साइन a कॉस a। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी में जो फॉर्मूला है वो क्या था बेटा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। हालांकि होता है यहाँ पर tan का भी है, लेकिन वो आपके इतना काम नहीं आएगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं, दोनों के एक एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो साइन 2 इंटू थीटा की जगह आप इसको ए ले लीजिए चाहे तो, यानी कोण बराबर 30 डिग्री है, तो ए की जगह क्या है 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। तो देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से ये आ भी जाएगी, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है बिल्कुल सत्य है। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3/2 इसका आंसर आ गया, यानी आप समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर a इज इक्वल टू 60 डिग्री लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री के लिए 2 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बेटा 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 भी होती है। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल लेते हैं cos 2a का। अगर आप यहाँ पर a इज इक्वल टू 60 डिग्री लेते हो तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, तो cos 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू, चाहो तो इससे कर लीजिए, किसी से भी आप यहाँ पर हल कर लीजिए, इससे हल कर लेते हैं अपन, तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या आती है देखते हैं यहाँ पर, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है बेटा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1/4 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया -1/2। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, यानी कुछ उत्तर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। वैसा भी फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है। इसी में कभी कभी इस तरह से भी आपको ध्यान रखना होगा कि cos
2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 है, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ से देखिए कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो माइनस 1 इधर लिया तो क्या हो जाएगा कॉस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। इसको उल्टा करके लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। यहाँ देखिएगा तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो कॉस a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। हालांकि ये रटना नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से साइन की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। 5 क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए। HW मान ज्ञात करें, क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें। तो पहला है बेटा फर्स्ट साइन 410 डिग्री, ठीक है। अरे 410 एक मिनट हो जाइए 360, ये 360 450 480, साइन 480 की वैल्यू याद करनी है। सेकंड है कॉस 150 डिग्री अपॉन tan 135 डिग्री। तीसरा है साइन 330 डिग्री अपॉन कॉसेक 120 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है कॉट 225 डिग्री अपॉन tan 315 डिग्री। और लास्ट क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री अपॉन कॉट 120 डिग्री। इन 5 प्रश्नों को हल करना है। इस प्रश्नों के पीछे का मकसद बेटा यही है कि आप इनके मान आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, इसको आपको